सो वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कल जैसा कि आप सबने देखा, हमें टोटल प्रॉफिट हुआ था $7, $8 एंड गोल्ड में एसएल एंट्री हंट हुआ था $1 का। ठीक है, ये कल की 3 ट्रेड थी। उसके बाद आज मॉर्निंग में मैंने गोल्ड का शॉर्ट लिया था। आप मानोगे नहीं, इसमें मैंने 180 पिप्स कैप्चर किया। जो ये रिस्क टू रिवॉर्ड के छोचले हैं ना आपके, इसमें आपका होश उड़ जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ वो ट्रेड। रुक जाइए, टाइम फ्रेम स्विच करना पड़ेगा लगता है। चलो 5 मिनट में जाके देख लेते हैं। ये रिपोर्टेड, ये नहीं, ये क्या हो रहा है? ये रहा आपके, ये नहीं देखो ट्रेड, ये रही वो ट्रेड। ओके, जैसे ही ये जो कैंडल थी 50 मिनट का हाई लगा के आई, एंड जैसे ही ये फ्लिप हुई, एक बार ब्रेक किया, फिर वापस अपसाइड आ गई। फिर मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली, क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्रेक होने पे एंट्री नहीं ले पाया था, मेरा फोन ऑफ था। मैंने ये मैनुअली ट्रेड ली थी फोन पे, ठीक है, डेस्कटॉप पे नहीं था। मैं ये ट्रेड लेके लिटरली मैं भूल गया, और जैसे ही मैंने एंट्री ली, नेक्स्ट कैंडल ने ड्रॉप करना चालू किया। मैं 1 मिनट में जाके बताऊंगा, जब तक टाइम ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही फिर मैंने एग्जिट लिया फिक्स, यहीं से मार्केट फिर रिवर्स हुआ, एंट्री ऐसे लिया एंड देन ड्रॉप हो रहा है फिर से। सो आज वैसे भी गोल्ड में डब्ल्यू है अपना, पर एक ही ट्रेड हुई थी, इसलिए मैं एक और ट्रेड करने आ चुका हूँ। तो गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं आज का। और ओम, ओह, ओम फकिंग शिट, व्हाट द फक। ये गोल्ड का सपोर्ट है, 1 मिनट में जाके देखना पड़े ये मूव तो। व्हाट द, ये कैंडल देखो आप, ये कैंडल देखो आप, 120 पिप्स की एक कैंडल है, इनसेन। ये है गोल्ड आजकल का। पहले होते थे गोल्ड में सिर्फ 20, 30, 50 पे, जिसको 100 पे मिल गया उसके लिए 1000 पिप के बराबर था वो। आजकल तो गोल्ड अपने शौक में। चलो, अच्छी बात है, गोल्ड ने ये ब्रेकडाउन दे चुका है यहाँ पर। तो अल्टीमेट ब्रेकडाउन अब हमारे लिए ये हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकडाउन वैसे भी चाहिए था, अगर ये होल्डिंग कर देता है और नेक्स्ट 630 की कैंडल होगी, जो कि बहुत ही इंसेंट वॉल्यूम के साथ आती है, तो हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये कैंडल क्लोज होती है तो बाकी गोल्ड चाहे यहाँ से धरती चूम ले, हम ये ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि रूल्स फॉलो करने के लिए बने जाते हैं। अरे यार, ये टैप क्यों नहीं हो रहा? ओके, चलो, लेट्स गुड, लेट्स गो, इट्स वेरी गुड। ओके, ये सपोर्ट्स मैंने मार्क कर लिए। एक बार हायर टाइम फ्रेम देख लेता हूँ। टाइम 30 मिनट। ओके, 30 मिनट में भी हमारे पास यही सेम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट है। लास्ट सपोर्ट यही है, फिर यहाँ तक के लिए ड्रॉप कर सकता है मार्केट सीधा। अगर ये सपोर्ट तोड़ा इसने, तो 4085 कहीं नहीं गया, या फिर उसके बीच में ये यहाँ पर मतलब 4100 पे रुक सकता है, ठीक है। मे बी 4100 पे ये रुक सकता है, अगर ये सीन होता है तो। ओके, दैट्स गुड। चलो सही है, 4 आवर देख लेते हैं एक बार, एंड 1 आवर। 4 आवर प्रॉपर बियरिश प्लानिंग में देख लो, सपोर्ट बनाया, रिजेक्ट हो गया यहाँ से, अब प्रॉपर डंपिंग, इस लो को ब्रेक करा तो भाई ये यहाँ तक तो आएगा ही, 4085 तक तो आना ही है इसको, अगर इसने ये ब्रेक करा तो। अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो होगा तो, जो मेरा एनालिसिस कहता है, हाँ यही सिनेरियोज बन रहे हैं। देख लो, यहाँ से हाई लो बनना चाहता था, पर हाइज को नहीं ब्रेक कर पा रहा है, होल्डिंग नहीं हो पा रही है, लोज को ब्रेक कर रहा है। बियरिश सिनेरियो, इससे अच्छी एग्जांपल कोई हो ही नहीं सकती बियरिश की, ठीक है। चलो, अब टाइम भी थोड़ा सा ही बाकी है अपनी एंट्री को, लास्ट के 30 सेकंड से। तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे तो अपन ऑलरेडी है, 30 मिनट कर लेते हैं इसको। एंड आज अपन लेंगे 0.3 लॉट, बिकॉज वी आर इन मच प्रॉफिट। इसको लूज भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं एक शॉर्ट में हूँ, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गो। अब अगर ये कैंडल पहले फ्लिप होती है, यहाँ तक आती है, उसके बाद जैसे कि
हाई क्या है 2175 तक जाती है, तो फिर वापस फिर वहाँ से रिवर्स होती है, तो मैं शॉर्ट ले लूँगा डायरेक्ट इसकी फ्लिप पे, इसी कैंडल फ्लिप, इसको टैप करके फ्लिप होती है तो। चल थोड़ा सा और है। मैं ये चाहता हूँ एक बार फ्लिप हो, टैप करे, फिर वापस अपसाइड जाए, एसएल हर्न करे लोगों का, फिर फ्लिप हो, तब सारे शॉर्टर्स बाहर है, आ जाओ भैया नीचे। वो मैं सिनेरियो सोच रहा हूँ, इसके लिए उसको यही करना पड़ेगा, इस जो भी ये मूविंग एवरेज है इसको यहाँ से टैप करके फिर वापस इसकी लिक्विडिटी ले ले यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आके, फिर हमारा एसएल बनेगा। हाँ 80 पिप्स के, ये $24 का, कोई दिक्कत नहीं है। 0.303 के साथ $24। चलो डायरेक्ट टैप कर दिया। अब अगर ये कैंडल भी फ्लिप होती है हम शॉर्ट ले लेंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड टू गो। जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है ना, उस हिसाब से लो के ब्रेक होने पे ट्रेड होनी चाहिए, पर वॉल्यूम के चलते ये ट्रेड सही है। चलो दोस्तों US30 तो देखा ही नहीं, जब तक ये एंट्री नहीं दे रहा जब तक US30 देख लेते। मेरे भाई US30 4 आवर देख लेते पहले। 4 आवर बियरिश सिनेरियो है यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, आप मार्केट स्ट्रक्चर समझिए। हाई लो को ब्रेक किया, फिर वापस हाई लगाया, फिर लो एंड, अब ये लो को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, लो ये मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियोज में यहाँ से ड्रॉप करना चाहिए, सही है बियरिश सिनेरियो से। ओके, एंड नाउ वन आवर डबल बॉटम बना के अपसाइड पंप कर सकता है। सपोर्ट फॉर्म किया था, वापस सपोर्ट पे आया, रिटेस्ट किया है एंड बुलिश कैंडल बना चुका है, 1 आवर की बुलिश कैंडल, मतलब बेस्ट कैंडल है। ये सारी मैं फ्री में बता रहा हूँ क्योंकि आज टाइम है इसलिए। अभी मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दूंगा, ठीक है। अभी ही पॉज कर देते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी जब हम ट्रेड लेंगे। सो अगर ये गोल्ड में अभी के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर अपसाइड होल्डिंग हो चुकी है, तो मार्केट यहाँ पर होल्ड वापस कर रहा है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हम एक बाइंग साइड ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। एंड US30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी। ओके US30 में होल्डिंग हो रही है, US30 इज होल्डिंग अपसाइड। ओके US30, लेट्स गो। 7 PM की कैंडल एंड इफ इट ब्रेक्स, ओके हम गोल्ड में एंटर हो चुके हैं। चलो गोल्ड ही ट्रेड सही है क्योंकि US30 में अभी कोई ट्रेड है नहीं। चलो गोल्ड में 20-30 पे मिलते हैं तो लेके निकल जाएंगे। ओके 40 50 एंड $6 दे दे, वापस मैं चला जाऊंगा बाहर। 1 2 3, चल एंट्री पे आता है हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे TP है, ठीक है, जस्ट 1 पॉइंट से रहा है। 5 SL, जो भी अपना SL है वो कि यहाँ पर। ओके TP हिट होने वाला है, 3 2 1, लेट्स गो। TP हिट कर 5 4 3 2 1, चल हिट कर। ओके क्या क्या है, जस्ट पास में हिट कर देना है यार। अभी तक का हाई लगा है, चलो TP हिट हो चुका है।
चलो $7 आज भी हो गया है। 35 पिप्स प्लस में अगर US30 कुछ ट्रेड देता है, जो कि दे दी थी और हमने मिस कर दिया, ठीक है। चलो वापस नीचे आता है, मैं यहाँ से ही लूंगा ट्रेड। US30 नहीं लूंगा, US30 की ट्रेड लूंगा। ये ऑर्डर है अपना, और ये मार्केट अभी चल रहा है 318 से 370। हमने टोटल 50 पिप्स का लॉस कर दिया, यानी कि $10 का। $7 कमाने के लिए $10 का लॉस करना पड़ा है, सोचो। हमने टोटल $10 लॉस कर चुके हैं। बाकी इसमें रेंज टोटल है अपने पास, मिनट, यहाँ पर टोटल रेंज थी अपने पास 80 पिप्स की, यानी कि $16 से मिल जाते हैं श्योर श्योर। और एसएल क्या रहता अपना? एसएल रहता $20 का। हाँ, लगभग $20 का चलता। ओके, सही हमने नहीं किया, किसी भी ट्रेड काम की नहीं थी, 1 to 1 भी नहीं था। गोल्ड यार निकल गया। चलो दैट्स ऑल फॉर मी, मिलते हैं कल की वीडियो में, ठीक है दोस्तों। लेट्स गो। हमारा अकाउंट टोटल अभी $220 पहुंच चुका है, ठीक है। 170 हमने सोचा था, 220 हो चुका है। 180 सॉरी, हमने सोचा था, 220 हो चुका है। हम टोटल अभी के टाइम पे में $40 प्लस है। और हाँ, मैं एक चीज़ आप सबको क्लियर कर देता हूँ आज की इस वीडियो में, जो कि लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो है प्रॉप फर्म और रियल अकाउंट। $100 से प्रॉप फर्म ले या फिर रियल अकाउंट। मेरा भाई रियल अकाउंट में पेशेंसली ट्रेड कर लो। जैसे कि आप प्रॉप फर्म में टोटल आपको 12% बनाना पड़ता है लगभग। 8% वो, 5% वो, 13 एंड 3% तो आप निकालोगे, कम से कम 15% आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। मैं कहता हूँ 15% इसमें बना लो, आपको $15 ऐसे ही मिल गए मेरे भाई, $15 ऐसे मिल गए, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? और वो $15 लेने में आपको कोई नहीं रोकेगा, ना आपके पे आउट रिजेक्ट होने की चिंता, ना कुछ कुछ नहीं। अगर आप प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हो तो $15। बाकी आप एक ट्रेड में 5% का रिस्क लेते हो, तो आपको 5 गुना कर दो प्रॉफिट। 15, 15, 30 एंड 60, लगभग $70 का, $75 का आप पे आउट निकाल दोगे। ये कम नहीं होता है, आप ट्राई कर सकते हो, खुद के अकाउंट से ट्रेड करो। आपकी अगर 5% की 5 ट्रेड साथ में लूजिंग जा रही है, यानी कि आप टोटल $25 लूज कर सकते हो, लॉस करके, तो फिर आपको अकाउंट बंद दे देना चाहिए। आपके पास फिर भी $75 बचते हैं। अगर आपने वही $100 का अकाउंट लिया, अगर आपकी लूजिंग स्टिक आ गई है, आपके पैसे गए, आप चाहे उसमें ट्रेड करो मत करो, आपके पैसे गए जब तक आप उसको विन नहीं करते, ठीक है दोस्तों। यही एक मैं चीज़ आपको कहना चाहता था, बाकी कुछ नहीं है। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।